वीडियो है ये सेकंड वीडियो है नंबर सिस्टम की। किसकी? सेकंड वीडियो है नंबर सिस्टम की। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने नंबर के बारे में बताया था, सभी नंबर के बारे में, क्या क्या कौन से नंबर्स है, और उसमें आपको को प्राइम, प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था। ठीक है, तो उस दौरान मैंने को प्राइम जब नंबर बताया था, तो उस दौरान उस को प्राइम के अंदर मैंने एचसीएफ का जिक्र किया था, एचसीएफ के बारे में बताया था। ठीक है, जिस बच्चे ने एचसीएफ को कुछ भी नहीं पता ना, तब भी आपको पता चल जाएगा ये वीडियो में कि एचसीएफ एक्चुअल में है क्या। ठीक, तो एचसीएफ के बारे में पढ़ लेंगे। तो एचसीएफ, तो इसी वीडियो में टुडे हम देखेंगे कि एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। तो आज हम एचसीएफ के 3 मेथड पढ़ेंगे। ऐसे ही एलसीएम की नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके 3 मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, एचसीएफ, उसकी शॉर्टकट ट्रिक भी पढ़ेंगे, कैसे डायरेक्ट निकाले। पहले उसका बेसिक होगा, बिल्कुल बेसिक देन एडवांस के बाद ट्रिक। ठीक है, तो उस बेसिक के लिए क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट मेथड होगा, मेथड फर्स्ट। ठीक है, फिर सेकंड मेथड में हम करेंगे इसका, और थर्ड मेथड करेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो आज हम अपने एचसीएफ को अच्छी से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या एचसीएफ में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एचसीएफ के बारे में बताना चाहिए। एचसीएफ होता क्या है, रटना नहीं है, रट तो बचपन से रहे, अभी तो समझ नहीं आ रहा है, उस चीज को बेसिक समझेंगे उसकी डेफिनेशन के हिसाब से। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एंड एफ का मतलब फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 3 इसकी एब्रीविएशन, इसका एब्रीविएशन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर काफी बच्चे इसको रट लेते हैं, एचसीएफ कैसे लिखा है, एलसीएम, और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। इसमें बेसिक है कि आप इसकी डेफिनेशन के हिसाब से चलो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें 3 मेथड्स होंगे। तो भैया हमें हाईएस्ट का मतलब पता होता है भैया, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, कॉमन मतलब 2 या 3 के बीच में सेम, मान लो एक ये है, तो इनके बीच में एक चीज कॉमन है, ये जो इसमें भी है और इसमें भी है। या ये भी हो सकता है कोई 3 चीज है, 3 नंबर है, एक 2 नंबर ऐसे है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे, एक नंबर ऐसा कि जो ये नंबर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या कहलाएंगे बेटा वो, हमारे क्या कहलाएंगे बेटा वो, हाँ वो कराएगा कॉमन। तो ये नंबर क्या होगा, कॉमन। ठीक है सर, हमने कॉमन के बारे में स्टडी कर लिया। आगे फैक्टर्स, ओहो, मेन कीड़ा तो यही है, जो हमारी उलझन है, फैक्टर यही तो है। इसके बारे में बच्चों को पता नहीं होता, तो हम फैक्टर के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे कि फैक्टर क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह समझेंगे, सुलझेंगे ऐसे कि भाई क्या है, आगे जाके अलझेगा तो नहीं है। ठीक है, इसी फैक्टर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फैक्टर के बारे में जानेंगे। फैक्टर होता क्या बेटा, ठीक है, फैक्टर होता क्या है। फैक्टर एक्चुअल में, फैक्टर का मतलब होता है कि फैक्टर का मतलब है कि डिवाइड होना। अभी डिवाइड का मतलब ये कि ब्रेक होना या ब्रेक होना, टूटना। ठीक है, ब्रेक होना, टूटना। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है कि तक नाम से पता चला, फैक्टर मतलब ब्रेक होना, फैक्टर होना, उसका टूटना। ठीक है, मतलब ये कि ब्रेक होना। अब ये क्या सर, ब्रेक होने का मतलब क्या है, सपोज करो कोई एक ए नंबर है। ठीक है, एक ए नंबर, कोई भी ए नंबर जब तो हम क्या है कि भैया जो ए है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, मान लो फैक्टर का मतलब क्या होता है सर, फैक्टर मतलब कोई भी नंबर, एक बार रिपीट दोबारा सो। फैक्टर मतलब सर कोई भी नंबर जब किसी नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं, किसी नंबर को हम तोड़ देते हैं, तो उनके 2 पार्ट्स आए, यदि इनका मल्टीप्लाई फर्दर ये नंबर बने, तो ये दोनों नंबर क्या कहलाते हैं बेटा, फैक्टर्स। फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2, इसका मतलब क्या कहलाते हैं बेटा, फैक्टर्स ऑफ ए के फैक्टर्स। बच्चे ने क्या चार्ट है, नहीं फैक्टर का मतलब ये मान लो, सपोज कर लो कोई भी नंबर बेटा, कोई भी नंबर, यदि वो नंबर उस नंबर को तोड़ दें हम और उनका मल्टीप्लाई
फर्दर यही नंबर मिले तो वो दोनों क्या करते हैं, फैक्टर। एक एग्जांपल बता, 2, ठीक है, कोई भी 2 नंबर है, ठीक है, 2 एक नंबर है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। यदि मैं इसको डिवाइड करूं, यदि मैं इसको डिवाइड करूं दो नंबर में, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, दो नंबर है ये और एक ये, ठीक है। अब ये क्या, 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 1। इस नंबर में डिवाइड करूँ इस नंबर को तो क्या होगा भैया, 2 मल्टीप्लाई 1। जब मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूँ, डिवाइड मतलब ब्रेक करता हूँ, तो ये नंबर मिलते हैं। अब इनका मल्टीपल यदि ये नंबर है तो ये दोनों नंबर क्या कराएंगे बेटा, फैक्टर, फैक्टर्स क्या कराएंगे बेटा, फैक्टर्स। तो क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 2। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, क्या कराएंगे बेटा, फैक्टर्स ऑफ 2। एक बार चेक करेंगे सर ये क्या, फैक्टर्स ऑफ 2, यही प्रोसेस है बेटा। इसको आप चार्ट से समझेंगे ना उतना आसान पड़ेगा। आप किसी चीज़ को चार्ट से समझेंगे ना बेटा उतना ही आसान आपको समझने में पड़ेगा। फैक्टर मतलब ब्रेक होना। मैंने इस नंबर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया और इनका मल्टीप्लाई यदि ये नंबर मिल रहा है तो हमारे ये दोनों क्या है, फैक्टर। सपोज ये नंबर है, इनको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इनका मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई होगी, ये नंबर मिल रहा है तो ये दो नंबर क्या है, फैक्टर। एक स्टूडेंट कह रहा है सर इसका मतलब जब ये दो पार्ट्स में टूट रहा है तो यहाँ पर दो ही फैक्टर है इसके, दो पार्ट्स में टूट रहे इसके दो फैक्टर होंगे बेटा। मोर देन 2 फैक्टर हो सकते हैं और हो भी होंगे, ठीक है। काफी नंबर होंगे जिनके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। अब सुनो, मोर देन 2 फैक्टर। सपोज को लेकर एग्जांपल देता हूँ बेटा 4, क्या बेटा 4, ठीक है। सुनना ध्यान से सुनना। 4 को मैंने इस तरह ब्रेक करा, 4 को मैंने इस तरह ब्रेक करा कि 4 को इस तरह ब्रेक करा जिनका मल्टीपल फर्दर यही बन रहा है। सुनो, 4 को मैंने इस तरह ब्रेक करा ये और ये जिनका मल्टीपल फर्दर 4 बन रहा है। तो भैया 2 मल्टीप्लाई 2, देखो 2 नंबर में ब्रेक करा, एक ये, इनका मल्टीपल फर्दर ये बन रहा है। इसका मतलब ये है कि भैया ये दोनों क्या है इसके फैक्टर 1 और फैक्टर 2। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है सर आपने बोला यहाँ 2 ले लिया, 2 ले लिया, क्या मैं इसकी जगह 4 नहीं, इसकी जगह मैं क्या 4 नहीं ले सकता? हाँ भैया 4 मल्टीप्लाई 1, देखो 2 नंबर हो गया। इनका क्या मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1, ये नंबर बन रहा है, हाँ ये बन रहा है। फर्दर ये जब ये नंबर बन रहा है इसका मतलब क्या बेटा कि ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। तो यहाँ से पता चल गया कि इसके कितने फैक्टर है। देखो कोई चीज सेम है ना तो इसका मतलब ये एक ही फैक्टर है, ठीक है। कोई ये दोनों सेम है, यदि दोनों नंबर सेम है इसका मतलब एक ही फैक्टर है। एक फैक्टर यहाँ से आ गया, ठीक है। तो F1 F2 बराबर है, F1 और F2 बराबर है तो इसको एक ही मानेंगे, एक ही फैक्टर है, वन ही फैक्टर है, ठीक है, ठीक है। इसके कितने फैक्टर है, ये और ये अलग अलग रहते कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए। क्या हो गया बेटा 2 फैक्टर्स। 1 फैक्टर ये, 1 फैक्टर ये हो गया और 2 फैक्टर ये हो गए, तो टोटल कितने होंगे 3 फैक्टर हो गए बेटा। तो इससे पता चल गया कितने 4 के कितने फैक्टर मिले, 4 के 3 फैक्टर्स है, 2 4 और 1, 3 फैक्टर्स है। एक स्टूडेंट कह रहा है सर तो यहां से पता चला कि जिसके 2 फैक्टर हैं, जिसके 2 फैक्टर हैं, ठीक है, और वे दोनों फैक्टर्स ये फैक्टर्स है डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ये अलग अलग है इसका मतलब ये 2 फैक्टर है, ये सेम है इसका मतलब ये एक ही चीज वैल्यू है ना, ठीक है। इसको एक ही मानते हैं, इसका मतलब एक ही फैक्टर है इसका 2 यहाँ पर और यहाँ पर 2 और यहाँ 4 है या 1, ये अलग अलग है, 4 है 1 है, तो कितने होंगे 2 4 और 1, 3 फैक्टर हो गए। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए था, 4 के कितने फैक्टर हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने 4 के, तो इसी चीज को मैं लिखूंगा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 4 के कितने बेटा 3। और कौन से हैं, इसका मतलब भैया 1 भी है और एक 2 है और एक 4 है, 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है, किसके 4 के, ठीक है। ये अंडरस्टैंड। अब सुनो मैंने आपको एक चीज बताई थी भैया उस दौरान, एल को प्राइम नंबर क्या होता है, सुनना ध्यान से। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर मतलब सर दो नंबर जिनका HCF 1 आए, क्या बेटा HCF 1 आए। तो वहां पर मेन खेल क्या था SCF का, SCF मतलब फैक्टर का, ठीक है, फैक्टर का, ठीक है। एक चीज और बताई थी बेटा मैंने, एक चीज और बताई थी, इसका नाम था प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर, और आपको बताया था, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, प्राइम नंबर, ठीक, क्योंकि प्राइम नंबर के बारे में बताया था, एक कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था, ठीक है।
तो जिसका एचसीएफ 1 है, 2 नंबर या मोर देन 2 नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा हमारा को प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है। तो हमने बताया कि भैया इसके कोई भी नंबर हो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और उनका मल्टीप्लाई उसको डिवाइड करना, ब्रेक करना, उसका मल्टीप्लाई फर्दर ये नंबर मिल रहा है तो ये क्या होगा बेटा, ये नंबर क्या होगा इसका, ये नंबर क्या होगा ऑटोमेटिकली, ये 2 नंबर क्या होंगे, ये 2 नंबर क्या होंगे, ये 2 नंबर फैक्टर होंगे। ठीक है। यदि ये सेम है तो वो एक ही फैक्टर माना जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये सेम है तो एक फैक्टर माना जाएगा। ये डिस्टिंक्ट है मतलब अलग अलग है तो इनको अलग फैक्टर माना जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो इसका मतलब भैया जब किसी के 2 फैक्टर हो, ठीक है, 2 फैक्टर का मतलब किसी के सिर्फ 2 फैक्टर हो। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब 2 फैक्टर्स, इसके मोर देन 2, इससे पता चलेगा कि भैया किसी के दो फैक्टर भी हो सकते हैं और मोर देन 2 फैक्टर भी हो सकते हैं। जो फैक्टर है वो मोर देन 2 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हम अंडरस्टैंड। अब हम इसको आगे समझते हैं कि भैया ये फैक्टर के बारे में आपने बताया, अब और बताता हूँ। बट तुमने पढ़ा होगा सर ये फैक्टर, तुमने ऐसा कभी पढ़ा नहीं। ठीक है। फैक्टर का मतलब बच्चे ये बोलते हैं कि सर किसी भी नंबर को, मैं इसको रब करता हूँ बेटा एक बार, थोड़ा सा एक पोर्शन रब करता हूँ। ठीक है वाला, ठीक है, एक ये रब करता हूँ। ठीक है। अब देखो HCF हटाता हूँ बेटा। ठीक है। आपने देखा होगा कभी भी बचपन में सिखाता था कि सर किसी भी नंबर को, देखो किसी भी नंबर को, ये जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म होती है ना, तो A/B या X/Y, इसका मतलब क्या होता है सर? ये फ्रैक्शन फॉर्म ये बता रहा है कि हम B को डिवाइड किया जा रहा है किससे, सॉरी A को डिवाइड किया जा रहा है किससे, B से। दोबारा से बता रहा हूँ, सॉरी थोड़ा गलत बोला दिया मैंने। क्या बोला मैंने? A को डिवाइड किया गया B से, या Y को डिवाइड किया, Y ने X को डिवाइड किया, ये बोलो। या A को डिवाइड किया गया B से, या Y को डिवाइड किया गया Y से, X को डिवाइड किया गया Y से। रिपीट अगेन, X को डिवाइड किया गया Y से और B को डिवाइड किया गया A से, या B डिवाइड करता है A को और Y डिवाइड करता है X को। अंडरस्टैंड? ठीक है। ठीक है। अब ये चीज हमने पढ़ी। ठीक है। ये डिवाइड फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, जब कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो ये डिवाइड का कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर, यदि कोई भी नंबर जितने नंबर से डिविजिबल है, कोई भी नंबर जितने नंबर से भी डिविजिबल है, जितने भी नंबर से डिविजिबल है वो क्या कहते हैं, फैक्टर। सपोज करो कोई नंबर है, ठीक है, ये नंबर 1 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, और ऐसे ऐसे ये नंबर काफ़ी नंबर से डिविजिबल है। तो ये नंबर जिससे डिविजिबल है, डिविजिबल मतलब कंप्लीटली डिविजिबल। सुना, बताता हूँ एग्जांपल। डिविजिबल का मतलब यदि मैं ए को, छोटी बच्ची को समझाता हूँ भाई डिविजिबल का मतलब क्या होता है। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, देखो यदि मैं ए को 1 से डिविजिबल करूँ तो उसका जो ये, देखो ये क्या होता है मेरा, हमारा ये हमारा होता है डिवाइजर, ठीक है, डिविडेंड, ठीक है, ये होता है कोशेंट। क्या होता है बेटा, कोशेंट। ये क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक होता है रिमाइंडर, ठीक है। यदि इस रिमाइंडर को यदि ये नंबर इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब इसको डिवाइड करने के बाद यदि ये रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस दौरान ये नंबर इसको कंप्लीटली डिविजिबल करता है, उसको बोलते हैं। इसका मतलब ये नंबर इसको कंप्लीटली डिविजिबल करे, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आए, ये नंबर इसको कंप्लीटली डिविजिबल करे और ये नंबर इसको कंप्लीटली डिविजिबल करे। तो जो नंबर इस ए को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा वे नंबर क्या कहलाएंगे बेटा, वे नंबर क्या कहलाएंगे, वे ही नंबर क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। तो अगेन बता रहा हूँ, इसको लिख लेना आराम से, पॉज करके वीडियो को, फिर तब करते हैं। ठीक है। इसका मतलब सर यदि इसका एक कॉन्सेप्ट दूसरा, फैक्टर का दूसरा तरीका क्या, फैक्टर का दूसरा तरीका यही है बेटा। इस कोई बच्चा इसको समझ लेता है अच्छी बात है, इसको समझ ले तब भी अच्छी बात है, दोनों एक ही चीज़ है वैसे तो। ठीक है। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है देखने का। ठीक है। इसका मतलब सर यदि ए बी से डिविजिबल है, ठीक है, और ए एक्स से डिविजिबल है, ए वाई से डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, तो जो ये नंबर होंगे ना, ठीक है, ए इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल, इसको लिख देता हूँ कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है
ये डिविजिबल है, तो उस दौरान क्या होगा बेटा, जो ये नंबर होगा बी, जो ये नंबर होगा बी, ये बी एक्स एंड वाई, ये क्या कहलाएंगे बेटा, हमारे सब क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। सिंपल है। इसी चीज को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ पर ऊपर, ठीक है। तो ऊपर ये एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा, इसको मैं आपको रब करता हूँ बेटा, हिचपिच ना हो जाए, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ, इसको फर्दर लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। सपोज करो आपने ये बताया ये 2 का एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। देखो 2 का एग्जांपल 2, अब चेक करना है कि कितने फैक्टर हैं, कौन से फैक्टर हैं। जब मैं लिखता हूँ कितने फैक्टर है और कौन से, नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, कौन से और कौन से फैक्टर है, कौन से फैक्टर, ठीक है। फैक्टर्स निकालने, ठीक है। फाइंड फैक्टर्स और कौन से, देखो साफ साफ लिख दो यार, ठीक है। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। 2 चीजें हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स, इसका मतलब सर फैक्टर का मतलब ये थी, मैं 2, कोई भी 2 है, यदि 2 को मैं 1 से डिविजिबल करता हूँ, हाँ भैया 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। हाँ भैया 2, क्या 2 3 से डिविजिबल, क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ भैया 2 से डिविजिबल है, हाँ। क्या 2 3 से डिविजिबल है, 109 नहीं, 2 डिविजिबल नहीं है 3 से, नहीं। तो हमेशा याद करना, तब भी फैक्टर, हमेशा फैक्टर, जो फैक्टर होंगे, जो फैक्टर होगा हमेशा उस नंबर से बराबर, उस नंबर में छोटा होगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं बोल रहा मैं, वो फैक्टर उस नंबर के बराबर होगा और उस नंबर से छोटा होगा। अंडरस्टैंड? हाँ, इसका मतलब सर ये नंबर, जो ये नंबर है, ये वाला नंबर, ये नंबर 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और ये वाला नंबर 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब 2 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 1, 2 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब जो ये मैंने बताया कि ए एक्स, ये जो 1 है, जो ये 1 है और ये 2 है, ये क्या कहलाएंगे बेटा, हमारे फैक्टर। क्या कहलाएंगे बेटा, हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। अगेन रिपीट करता हूँ, यदि जो नंबर है उस किसी नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, जो नंबर किसी नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, तो नंबर क्या कहलाएंगे भैया, वो नंबर क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, फैक्टर। अंडरस्टैंड? मूव आगे चले, चलो आगे चलते हैं। वो नंबर क्या कहलाएंगे बेटा, फैक्टर। ये फैक्टर है, तो इसका मतलब 1 और 2 फैक्टर। अब नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे बेटा, नंबर फैक्टर, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितना होंगे, ये होंगे भैया 2, ठीक है। कौन से होंगे, वो भैया 1 और 2। अंडरस्टैंड? और ये देखो यहाँ पर एक फैक्टर ये और एक 1 ये और 2 ये, 2 फैक्टर हो गए, 1 ये 2 ये। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे यहाँ पर, 1 और 2। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर कितना होंगे बेटा, 1 और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे बेटा, 2, ठीक है। ऐसे कर लो बेटा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई भी नंबर यदि जिस नंबर से डिविजिबल है तो वो फैक्टर कहलाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि जो ये 1 है, लॉजिक वाली बात है बेटा, ध्यान से समझना, जो ये 1 है ये इसी नंबर में आता हो, देखो 2 और 1। इसका मतलब जो ये नंबर, इसको कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है, कि ये नंबर इसमें कंप्लीट आता हो, है ना। या जो ये नंबर है, ये वाला नंबर इसके अंदर कंप्लीट आता हो। देखो कैसे, इस 2 को मैं क्या लिख दूंगी, 2 × 1 अपॉन में 1, ठीक है। और ये 2 × 1 अपॉन में 2। देखो तो ये 1 है, ये इसके अंदर आ तो रहा है, देखो 2 × 1 2 ही बन जाएगा, हाँ भैया, तो 1 तो आ रहा है इसके अंदर। इसका मतलब जिससे जो चीज नंबर डिविजिबल है, डिविजन का मतलब है कि वो उसके अंदर आता है, तभी तो काट रहा है उसे। ये इसको कंप्लीटली कैसे काट रहा है, क्योंकि 1 इसके अंदर आता है। देखो ऐसे ही सेम 2 × 1, क्या 2 इसके अंदर है, देखो हाँ भैया है। ये इसका मतलब है कि ये इसको कंप्लीटली डिविजिबल कब कर रहा है, इसका मतलब सेम ये चीज इसके अंदर है, सेम ये 2 इसके अंदर है, तभी तो ये काट रहा है ना। तभी तो 1 बचेगा, काटेगा तो 1, क्वेश्चन क्या बचेगा 1, इसमें काटेगा क्वेश्चन क्या बचेगा 2। देखो क्वेश्चन क्या बचेगा 2। तो अंडरस्टैंड? तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ बेटा, बेसिक क्लियर करना चाह रहा हूँ फैक्टर के बारे में। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब तोड़ना, नाम से ही पता चल रहा है। फैक्टर मतलब ब्रेक करना। जब किसी चीज को ब्रेक करेंगे तो उनका मल्टीपल फर्दर यही बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया भैया आपके 2 के बारे में, तो क्या होगा बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फैक्टर
इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फैक्टर का मतलब ये है कि वो नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है, और जिस नंबर से डिविजिबल है वे नंबर उस नंबर के अंदर आते हैं, वो ये चीज़ बता रहा है। और जो नंबर से डिविजिबल भाई वो फैक्टर है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर की जनवरी अभी बहुत है बेटा, अभी तो मिस अभी स्टार्टअप है, अभी स्टार्ट हुआ है, ये अभी स्टार्ट हुई मूवी, ट्रेलर है बेटा, अभी तो पूरी मूवी बाकी है। फैक्टर के बारे में हमको डीप में पढ़ेंगे, क्लास 7 क्लास में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फैक्टर क्या चीज़ है, ठीक है। आपने ढंग से पढ़ा तो आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी बेसिक अच्छा होगा, तो आप इजीली एक एडवांस क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो हम आगे की ओर चलते हैं। फैक्टर हो चुका है, और हम एक एग्जाम्पल और देते भैया 4 का फैक्टर, 4 का एग्जाम्पल देते हैं सेम, ठीक है। किसका बेटा? 4 का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये वाला हटा दूँ बेटा, ठीक है। 4 के कितने बचे भैया? 3 फैक्टर बताए थे 4 के, देखो 4 का सपोज करो भैया 4 है, ठीक है। 4 एक ऐसा नंबर है, ठीक है भैया, ठीक है। 4 एक ए है जो कि 1 से भी डिविजिबल है, हाँ भैया 1 से डिविजिबल है, जो कि 2 से डिविजिबल है, हाँ भैया 2 से डिविजिबल है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है तो लेंगे नहीं, जो कि 4 से डिविजिबल है, हाँ भैया 4 से डिविजिबल है, अंडरस्टैंड। क्या बोला मैंने? जो 4 से जो 1 से डिविजिबल है, हाँ भैया, जो 2 से डिविजिबल है, हाँ भैया, जो 3 से, ये तो नहीं है, जो 4 से डिविजिबल है, हाँ भैया 4 से डिविजिबल है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो भैया? जो चीज़ डिवाइड कर रही है उसे नंबर को कंप्लीटली तो उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर 1 और 3 और 4। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो नंबर ऑफ फैक्टर 3 हो गए, और वो कौन से 1 और 2 और 4, सॉरी मैंने बीच में 3 बोलते हैं यहाँ पर, 1 2 और 4। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 3, ठीक है। इसका मतलब जो ये 1 है वो इस 4 के अंदर है, देखो ना 4 मल्टीप्लाई 1, हाँ भैया 1 है, तो 1 को काट के 4 पे गया क्वोशंट। इसका मतलब क्या भैया? 4 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इसके अंदर है, हाँ भैया। इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 1, 4 इसके अंदर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली डिविजिबल इसका मतलब ये बेटा कि जब हम किसी चीज़ को ऐसे डिवाइड करते हैं 5 मतलब 5 ना लेके 24/8, ठीक है, 24/8, ठीक है। तो हम कहते हैं सर इसको काट दो, किस पर गया? 3 पे। ये 3 पे जाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नंबर इसके अंदर है बेटा, देखो कैसे 8 8 3 जा 24 और 8 कटा, ये 3 पे चला, देखिए 3, तो 3 क्या होता है? ये क्वोशंट होता है, 3 क्या होता है? क्वोशंट होता है, ठीक है। ये डिवाइजर होता है, ये पूरा नंबर क्या होता है? डिविडेंड होता है, ठीक है। और रिमाइंडर क्या है? 0। इसका मतलब कोई चीज़ कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है? यदि मैं उसको डिवाइड करूं, ये डिवाइजर होता है, डिविडेंड होता है, ये क्वोशंट होता है, तो ये रिमाइंडर आता है बेटा माइनस करने के बाद, ये रिमाइंडर यदि 0 है, इसका मतलब ये नंबर को इसके द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल किया जाता है, या ये नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, अंडरस्टैंड। फैक्टर की नॉलेज होगी बेटा, पॉज करो वीडियो को, आराम से समझो कि क्या चीज़ है। इसका फैक्टर कितना होगा भैया? 1। एक और बता दो बेटा, 6 का, ठीक है, 6 का फैक्टर, ठीक है। दोनों तरीके से बताता हूँ 6 का, यहाँ पर 6 का ऐसे 4 से सिखाता हूँ, और वैसे 6 का भैया देखो 6, हाँ भैया 6 को मैं लिख दूँ 6 मल्टीप्लाई 1, सबसे बड़ा बेटर है, हाँ भैया 6 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा भैया? इनका मल्टीप्लिकेशन क्या फर्दर ये बन रहा है, हाँ भैया 6 मल्टीप्लाई 1 फर्दर ये बन रहा है, अंडरस्टैंड। आगे क्या सर हम 6 को 2 मल्टीप्लाई क्या 3 नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं बेटा। इसका मतलब भैया इसका मल्टीप्लिकेशन फर्दर ये बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो ये भी क्या हो भैया? फैक्टर हो गए, और ये भी क्या हो बेटा? फैक्टर हो गए। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो बेटा इसके? नंबर ऑफ फैक्टर देखो ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितने? यहाँ पर 2 फैक्टर हो गए, यहाँ पर कितने हो गए? 2 फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर, एक फैक्टर यहाँ, 2 फैक्टर यहाँ, तो टोटल नंबर फैक्टर कितने हो गए? 4 फैक्टर। कितना हो बेटा? 4 फैक्टर। कौन से भैया? 6 1 2, इसका मतलब इसको सीक्वेंस वाइज लिखो तो 1 2 3 और 6। नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गए? 4 क्या हो गया? नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है बेटा। अभी इसी चीज को आप यहाँ से जो इसी चीज को मैं ऐसे बोल दूँ भैया 6 किस से डिविजिबल भैया? 6 1 से भी डिविजिबल है, हाँ बेटा देखो 6 1 से डिविजिबल है, हाँ भैया 6, इसका मतलब 1 की टेबल में 6 आता है, ठीक है, हाँ भैया। अगला 6 2 से डिविजिबल है, हाँ भैया 6। क्या 6 3 से डिविजिबल है? हाँ। क्या 6 5 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 6 6 से डिविजिबल है? हाँ।
5 से डिविजन क्यों नहीं है बेटा? देख 6 की टेबल में 6 को ये 5 5 थे ना इसके अंदर ना इसके अंदर, इसका मतलब इससे डिविजिबल है ही नहीं। जब ये चीज इसके अंदर आ ही नहीं रही तो इसका मतलब ये इसको कंप्लीटली डिविजिबल करता ही नहीं है, पॉइंट में करेगा, ठीक है। इसका मतलब जो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, ये क्या बेटा अपने, ये अपने क्या फैक्टर, तो 1 2 3 और 4 बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी अगेन 6, ठीक है। ये क्या बेटा 6, तो ये क्या है, कितने फैक्टर हो गए बेटा? 4 फैक्टर हो गए, कितने होंगे बेटा? 4 फैक्टर, तो क्या फैक्टर कितने होंगे? 4, नंबर फैक्टर कितने होंगे? 4 फैक्टर हो गए, और कौन से 1 2 3 और 6, देखो 1 2 3 6 1 2 3 6, ठीक है 1 2 3 6, देखो ना ये 6 के अंदर 1 ही तो है, देखो ना इसको मैं छोटा लिखता हूँ 6 मल्टीप्लाई 1, हाँ भैया 6 के अंदर 1 है, 6 मल्टीप्लाई 6 को क्या लिखते बेटा? 2 मल्टीप्लाई 3, हाँ भैया 2 है इसके अंदर, कट जाएगा 3 पे गया, तो ये 3 क्या होता है? क्वोशिएंट होता है बेटा। इस चीज को समझो, कहते हैं कि हम इसको काटते हैं सर, ये काटने का मतलब क्या है? इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड का मतलब ये कंटेंट इसके अंदर बैठा हुआ है, देखो ना 2 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3, देखो किस पे जाता है? 2 पे जाता है, देखो 2 पे जाता है, 3 की टेबल में 6 पे जाता है, 2 पे जाता है, 2 पे जा रहा है, देखो ठीक है। ये बच्चे को रटवा देते हैं बेटा ये कट रहा है, ये कटता नहीं है बेटा, एक्चुअल में इसको जो हम फैक्टर कहते हैं, इसका डिवाइड करते हैं, इसको फैक्टर करते हैं, डिवाइड मतलब इसको ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने के भी आया, और ये जो सेम जो डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर होता है बेटा, हमेशा जो ऊपर होता है ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर को काट देता है, इसका एक फैक्टर को काट देता है, बच्चा हुआ फैक्टर क्या होता है? क्वोशिएंट कहलाता है, ये बच्चा हुआ फैक्टर क्वोशिएंट कहलाता है। छोटी छोटी क्लास में बच्चे को रटवा देते हैं, बाद में दिक्कत आती है यार, रटवाना नहीं है, समझाओ उसको यार, यदि हम उसको इसी टाइम समझाएंगे तो उसको बाद में नई चीज समझने में आसानी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी चीज का कॉन्सेप्ट उसे क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल फैक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम फैक्टर के बारे में हम इसका मतलब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स डायरेक्ट कैसे निकालेंगे चुटकी में, ठीक है। चुटकी में नंबर फैक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स बता रहा हूँ, कौन से फैक्टर नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ये कितने फैक्टर है इसके, 7 के कितने फैक्टर है, 5 के कितने फैक्टर है, 25 के कितने फैक्टर है, 3 डिजिट नंबर के कितने फैक्टर है, 4 6 7 के कितने फैक्टर है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा। बट उसे समझने से पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब बताता हूँ क्या चीज़ होती है, कि मतलब इस तरह फैक्टर करना कि उसके अंदर प्राइम नंबर आए, ठीक है, सिर्फ प्राइम नंबर आए। कोई भी चीज़ बताता हूँ, कोई भी चीज़ यदि उसके अंदर प्राइम ना हो के कंपोजिट नंबर है, तो उस कंपोजिट नंबर को भी प्राइम बना दो, प्राइम बना के उसका प्राइम फैक्टर, तो उसके अंदर के प्राइम फैक्टर मतलब जो फैक्टर होंगे वो प्राइम होंगे सारे, ठीक है। इवनली वो कंपोजिट भी हो तो उस कंपोजिट को प्राइम बना के हम उसको उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइज, उसी प्राइम फैक्टर को निकालने का प्रोसेस होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, ठीक है। हमने फैक्टर के बारे में डिटेल में कर लिया कि फैक्टर क्या है, उसके एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे चुका हूँ। क्वेश्चन आएगा फाइनली तब इजीली रहेगा फैक्टर और प्राइम। हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, प्राइम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राइम फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो प्राइम फैक्टर का मतलब नाम ही है, आपने फैक्टर पढ़ लिए, ठीक है भैया। जितने भी जो फैक्टर हुए हम वो फैक्टर क्या हो सकते हैं? प्राइम भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, प्लस जितने भी फैक्टर है उसके अंदर में प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, या कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। हम देखो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं बेटा, वो क्या है? कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। तो उदाहरण क्या होगा बेटा? तो कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, तो कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? कंपोजिट मतलब 4 आगे 6 आगे अगेन कितना? 4 6 आगे कितना बेटा? 8 10 सो ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर क्या होंगे बेटा? प्राइम नंबर होंगे 2 3 5 7 सो ये प्राइम नंबर होंगे। सिर्फ यहाँ पर एक बता दें मैंने आपको, जो ये 2 होता है एक ऐसा नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर होता इवन प्राइम नंबर होता है।
क्या होता है बेटा, इवन प्राइम नंबर, अंडरस्टैंड। और जो ये बचे हुए जितने भी हैं यहाँ पर इतना, वो नंबर क्या होते हैं बेटा, वो नंबर क्या होते हैं, हमेशा ऑड प्राइम नंबर। मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले डिटेल में पहली वाली वीडियो में, ठीक है, जो ठीक है। तो मैंने देखा कि सर ये क्या है, इवन भी हो सकते हैं, कोप्राइम भी। तो क्या हुआ, तो ये फैक्टर किस में हो सकते हैं, फैक्टर कंपोजिट भी हो सकते हैं और प्राइम भी हो सकते हैं। तो हमें तो प्राइम फैक्टर चाहिए ना, प्राइम फैक्टर। तो जो प्राइम नंबर है ना उसके अंदर, ठीक है, वो तो प्राइम फैक्टर बन गए, और जो कंपोजिट नंबर है उनका क्या करेंगे, उन कंपोजिट नंबर को भी हम प्राइम बना देंगे। क्या बनेंगे, उन कंपोजिट नंबर को भी हम क्या करेंगे, प्राइम में बना देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इसमें बेटा। ये चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी बेटा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्या होती है, ये कंपोजिट नंबर होंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे प्राइम नंबर्स में, ठीक है। सारे प्राइम नंबर्स हो गए, ये भी प्राइम नंबर्स हो गए, अब ये भी प्राइम नंबर्स हो गए, तो सारे प्राइम नंबर्स हो गए। जब वो सभी प्राइम नंबर्स हो गए बेटा, तो उस दौरान सुनना, वो सभी प्राइम नंबर्स हो गए, तो उस दौरान जो सारे फैक्टर हुए वो क्या हो गए, प्राइम फॉर्म में आ गए। सारे ओल्ड फैक्टर कितने हो गए, ओल्ड फैक्टर किस फॉर्म में आ गए, प्राइम नंबर की फॉर्म में आ गए, प्राइम नंबर की फॉर्म में आ गए सभी फैक्टर्स, ऑल फैक्टर इनटू प्राइम नंबर की, और फैक्टर किस फॉर्म में आ गए भैया, प्राइम नंबर की फॉर्म में आ गए, समझो, ठीक है। प्राइम नंबर की फॉर्म में सभी फैक्टर आ गए, जो प्राइम नंबर की फॉर्म में फैक्टर आ गए उन्हीं का नाम कर दिया प्राइम फैक्टर, ठीक है। उसको क्या बोल दिया, प्राइम फैक्टर। जो मैंने यहाँ एक आपको बताया कि भैया जो प्राइम नंबर है वो तो प्राइम नंबर है, और जो कंपोजिट नंबर है उनको हम कन्वर्ट कर देंगे प्राइम नंबर में। किसमें बेटा, प्राइम नंबर में। उसमें क्या कर देंगे, प्राइम नंबर में। तो इसी प्रोसेस को बोल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को बोल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमें रटवा देते थे कि ये क्या है, स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन, अंडरस्टैंड। इसी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, जब भी किसी के पीछे एआई और मिल जाता है ना, तो वो प्रोसेस जब प्रोसेस को इंडिकेट करता है कि ये वो इसी चीज का प्रोसेस है। क्या होता है, वो प्रोसेस है, अंडरस्टैंड। तो क्या हुआ कि ये ही असली में प्राइम फैक्टर होता है, आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा। इसका मतलब भैया जो ये है ना, इनको क्या मान लेंगे, इनको भी हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें कर देंगे, प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट इनटू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, और प्राइम नंबर कन्वर्ट करेंगे, ये भी प्राइम नंबर है, तो ऑटोमेटिकली जितने भी फैक्टर होंगे ना ओवरऑल प्राइम नंबर की फॉर्म में होंगे, वो प्राइम नंबर होंगे सारे फैक्टर्स। और सारे फैक्टर जब प्राइम नंबर की फॉर्म में होंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। और ये ही जो कन्वर्जन ऑफ नंबर इन प्राइम नंबर, जो कन्वर्जन ऑफ कंपोजिट नंबर इन प्राइम नंबर, वो नंबर क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोल देते हैं प्राइम फैक्टर। तो किसी भी नंबर पे कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, प्राइम फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब उसको फाइंड करने के लिए, टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर, दे देता हूँ, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर को फाइंड करने के लिए जो भी प्रोसेस लगता है उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। हर चीज को ना चार्ट से पढ़ो बेटा, चार्ट से पढ़ेंगे ना आपको इजीली समझ आएगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो इसी ए नंबर को भी इसके प्राइम फैक्टर, इसके यदि हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा, इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये हमारा इजीली है, देख ये हमारा प्रोसेस है। अब देखो, अब हम प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो प्राइम फैक्टर बिल्कुल आराम से बताऊँ बेटा, ये कंटेंट फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक का है, फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक का नंबर सिस्टम का। तो आपको आता हो या ना आता हो, तो मैं सब बताऊंगा, अलजेब्रा वगैरह सब आएगा, सब आपको बताऊंगा कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, रियल नंबर सब बताऊंगा। रियल की बेसिक, रियल के बारे में जो वीडियो बनाई है वो सिंपल बेसिक बताया, अभी उसके क्वेश्चंस रह रहे हैं, ठीक है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो रियल नंबर है, कैसे हम दो नंबर के बीच में, जो दो नंबर है ठीक है, उनके बीच में कैसे रियल नंबर फाइंड आउट करेंगे, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
तो मैं सब बताऊंगा कौन से इंटीजर, कैसे इंटीजर फाइंड आउट करेंगे, कैसे यूज करना क्वेश्चन में, सब मैं इजीली बताऊंगा, ठीक है। कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉल है, तो मैं इजीली बताऊंगा आपको। काफ़ी तरीके हैं उसके, तो पहले मैं आपको काफ़ी बड़ा जाएगा नंबर सिस्टम आपको, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के सभी बच्चे, 10th क्लास के बच्चे इसको देखें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, पेशेंस रखो, पेशेंस से पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ आएगा। कोई चीज़ एक दिन में नहीं आएगी, कभी भी जब भी हम भी हमें भी कोई चीज़ एक दिन में नहीं आई, हमने भी क्या करा, लर्निंग करते चलेंगे, आपको खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके डाउट क्लियर होंगे तो आपको वो चीज़ आएगी और आप उसको ईजिली एक्सप्रेस कर पाएंगे, ईजिली समझा पाएंगे अपने कल फ्रेंड्स को, अपने यंगर ब्रदर को, बेटा जो भी हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है, सपोज करो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड, इसमें चार्ट फॉर्म में तो पता चला किसी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें। सपोज करो कोई नंबर लेता हूँ, उसका स्टेप बताता हूँ, बेटा आता भी नहीं है तब भी सिखाऊंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो होता क्या है, जैसे कि एक प्राइम फैक्टराइजेशन की चीज बताता हूँ, दोबारा से डिवाइड वाला पोर्शन लगता है, इसमें डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन डिवाइड करने का मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है कि सर ये जो नंबर है, ठीक है सर ये ए नंबर है, ठीक है। यदि ए नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, ये क्या होता है भैया, डिवाइजर होता है, क्या होता है बेटा, ठीक है, डिविडेंड होता है, ठीक है। ये क्या होता है भैया, कोशेंट होता है, ये क्या होता है भैया, कोशेंट होता है। और ये क्या होता है बेटा, अपना रिमाइंडर होता है, क्या होता है बेटा, तो किसी चीज को माइनस करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे करना है। इसी चीज को आप लेके चलो, इसी चीज को आप क्या करो, लेके चलो, ठीक है। देखो सपोज कर लो मुझे कोई नंबर है, ठीक है, 2 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 2 के प्राइम फैक्टर लिखा, देखो लिखा एक तरीका क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं ऐसे, और एक ऐसे कॉलम में लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लेते हैं, ऐसा सबसे छोटा नंबर लेते हैं, 1 को छोड़ के, 1 को लेफ्ट करके ऐसा नेचुरल नंबर लेते हैं छोटा, 1 2 3 4, 1 को लेफ्ट करके ऐसा नेचुरल नंबर लेते हैं सबसे छोटा, जो इसको कंप्लीटली डिविजिबल करे, क्या करे बेटा, कंप्लीटली डिविजिबल करे, कंप्लीट डिविजिबल करे, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल करा, हाँ भैया। जैसे 2 है, 2 1 के बाद तो 2 या 1 तो लेना नहीं है, 1 को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, ठीक है, 2 की टेबल 2 किस पे आता है, अब देखना 2 की टेबल 2, इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करना, 2 की टेबल 2 किस पे आता है, 1 पे आता है, या क्या रिमाइंडर 0, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। जब रिमाइंडर 0 होता है उस दौरान जो एक क्वोशंट होता है ना, उस क्वोशंट को यहाँ लिखते हैं हम। तो यहाँ क्या आता है बेटा, हमेशा क्वोशंट है, क्या आता है बेटा, क्वोशंट। आराम से समझिए, आराम से समझना जी, ये क्वोशंट है, इसको अगेन दोबारा समझा रहा बेटा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ 5 से, ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, 2 क्या, बट 2 मैंने बताया कि भैया 1 ले नहीं सकते, 2 3 4 इसको तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर होना चाहिए एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो अब सबसे छोटा लेना चाहिए, और सबसे छोटा तो 2 है, पहले लेंगे सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट 2 क्या 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड करा है, चेक करें बेटा, 5 की टेबल 2 की टेबल में 5 किस पाता है, 4 पे, रिमाइंडर क्या है, 1 पे, 2 टेबल में 5 किस पाता है, नहीं आता, तो 4 पे क्या आता है, 2 आता है, तो रिमाइंडर नहीं आया 0, रिमाइंडर आया 1। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम इसे, ये इसका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये इसको डिवाइड नहीं करता, ठीक। तो इस दौरान ये क्यों मत लिख देना यहाँ पर, क्यों नहीं बेटा, क्या होना चाहिए, जब रिमाइंडर 0 है, इस केस में रिमाइंडर 0 आया तो ये क्यों क्या हो गया, 1 पे गया क्वेश्चन। इसका मतलब अगला देखेंगे, इसको हटाएंगे, 3 पे चेक करेंगे बेटा, 3 पे क्या 3 की टेबल में है, चेक करो बेटा, अगला करते बेटा, पॉज करके वीडियो को लिख लेना बेटा, ठीक है, क्या 3 का, इससे चेक करके देखिए बेटा, 3 से 5 की टेबल में 3 की टेबल में 5 आता ही नहीं है, बट 1 पे क्या आता है, 3 आता है,
रिमाइंडर आया 2। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जब रिमाइंडर 1 हुआ इसका मतलब ये नंबर इसको कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्वोशिएंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट तो आ गया बट रिमाइंडर क्या है, 0। 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर मस्ट बी 0, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, वो ये भी नहीं हो सकता, ऐसी 4 की टेबल में भी नहीं आएगा बेटा, है। चेक करते हैं 5 की टेबल में। ठीक है भैया, देखते हैं 5 की टेबल में, क्या 5 की टेबल में 5 आता है, हाँ भैया 1 पे आता है। किस पे आता है बेटा, 1 पे। रिमाइंडर क्या है बेटा, 0। क्या है बेटा, 0। जब रिमाइंडर 0 है तो ये क्वेश्चन क्या आता है, 1, तो वो क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब ये नंबर यहाँ पर क्या है 5। ये नंबर इसको कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए और जिस पे डिविजिबल करता है वो चीज़ यहाँ पर लिखना है। और इसी प्रोसेस को जब तक 1 नहीं आ जाता, टिल 1, जब तक 1 नहीं आ जाता उसको बार बार रिपीट करना है। एक और बताता हूँ बेटा, ठीक है, ठीक है, बार बार रिपीट करना है जब तक 1 नहीं आया। देखो यहाँ पर 1 आ गया, हाँ, अब 1 आते ही क्या हुआ, अब 1 पे तो जा ही नहीं रहा, ठीक है, क्या रहा 1 क्या हो गया बेटा 1, ठीक है, क्या हो गया बेटा 1। तो देख लो भैया 2, तो कितना हो गया भैया प्राइम फैक्टर, 1 तो कोई प्राइम है नहीं, हम 1 भी ले गए तो क्या हो गया, सिर्फ ये, तो 2 की पावर 1, तो क्या है 2, क्या है 2, यहाँ पर क्या है 2, क्या है इसके प्राइम फैक्टर, क्या बेटा प्राइम फैक्टर, क्या बेटा प्राइम फैक्टर, ठीक है, क्या बेटा प्राइम फैक्टर। तो क्या है, एक तो ये ले लो, ये लेना चाहते हो तो 2 बनते हैं क्या बेटा इसके प्राइम फैक्टर, इनका मल्टीप्लिकेशन यही बन रहा है, तो क्या बेटा प्राइम फैक्टर। अब ऐसे ही मैं आगे 2 की जगह मैं 5 लेता हूँ बेटा, चलिए तो 2 5 ले चुका हूँ, तो 5 क्या हुआ प्राइम फैक्टर 1 और 1 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टर हुआ। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का मतलब उनका, जैसे कि मान लो कोई नंबर है, ठीक है, और उनको इस तरह तोड़ दिया कि इनका जो नंबर है, ठीक है, सुनना, प्राइम फैक्टर का मतलब एक नंबर ये है, उनको इस तरह तोड़ दिया कि ये सारे क्या है प्राइम है, क्या बेटा प्राइम है, ठीक है, और इनका मल्टीप्लिकेशन फर्दर ये आ जाए, इनका मल्टीप्लिकेशन फर्दर ये आए, ठीक है, और ये आना चाहिए। एग्जांपल बेटा, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं कहूँगा आपसे 8, ठीक है, 8, ठीक है, सबसे पहले छोटा 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 2 की टेबल में 8 किस पे आता है, क्वेश्चन कह रही है ना, 2 की टेबल में 8 किस पे आता है 4 पे, तो ये क्वेश्चन आया ना, रिमाइंडर 0, इस क्वेश्चन को यहाँ लिखो, ये चेक करो 2 की टेबल में 8 किस पे आता है 4 पे, फर्दर 2 से चेक करो, छोटे से चेक करो, दोबारा 3 से नहीं, छोटे से ही चेक करो कि छोटे से जा रहा है, हाँ वही जा रहा है। 2 की टेबल 4 किस पे आता है 2 पे, फिर सब चेक करो भाई 2 से चाहिए जा ही जाए, 2 टेबल 2 किस पे जाता है 1 पे, तो जी ये आ गया बेटा, ये आ गया क्या आगे इसके, तो मैं कहता हूँ 8 के प्राइम फैक्टर के 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो कितना हो गया, इसको मैं ये लिख दूँ, ठीक है, इसी प्राइम फैक्टर को मैं ये लिख देता हूँ भैया 2 की पावर 1 2 3, कितने 2 है 1 2 3, उतनी ही पावर 3, नंबर ऑफ 2 उतने ही इसके पावर चली जाती है, एक्सपोनेंशियल चली जाती है, एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नहीं एक्सपोनेंट बोलते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन यही बन गया, अंडरस्टैंड, आगे चले, ठीक है, एक ही हुई। अब एक बच्चा कह रहा है नहीं सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, हाँ बेटा समझाता हूँ, आपने लिया 6, क्या हो गया 6 लिया, इसको मैं लेता हूँ 6 कैसे लेंगे बेटा, 2 की टेबल पे, सबसे पहले 2 की टेबल पे 6 किस पे आता है, किस पे आता है, मैं बताऊँ 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 3 पे जा रहा है, छोड़ दो, आप देखो ये 2 से चेक करो भैया, 2 से तो जा ही नहीं रहा, जब तक 2 से जा नहीं रहा तो अगला नंबर होना चाहिए, नंबर 2 का ग्रेटर 3, क्या भैया 3 से जा रहा है 3 1 पे जा रहा है, हाँ भैया 1 पे जा रहा है 3, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ये क्या गलत है बेटा, देखो 1 लिखो या मत लिखो बात वही है, 1 लिखना चाहे लिखो या मत लिखो बात वही है 1, ठीक है, तो क्या हो बेटा उस दौरान 8 का उस दौरान 6 का फैक्टर क्या हो गया, देखो ये 2 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या अपने प्राइम नंबर, ये भी क्या है प्राइम नंबर, तो ये नंबर क्या है, ये नंबर प्राइम नंबर आ गया ना, ठीक है बेटा, क्या हो गया प्राइम नंबर, ये क्या हो गया, ये नंबर क्या हो गया जरा प्राइम फैक्टर, क्या हो गया बेटा प्राइम फैक्टर, क्या हो गया बेटा प्राइम फैक्टर, अंडरस्टैंड, क्या हो गया बेटा प्राइम फैक्टर, क्या हो गया बेटा प्राइम फैक्टर।
अब आगे चले, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, देता हूँ 24 का, ठीक है 24 का एग्जांपल देता हूँ। 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने 2 टेल में। क्या 2 की टेल में 1 2 की टेल में किस पे जा रहा है, 12 पे जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जाए तो 12 पे जा रहा है, ठीक है 12 2 जा 24, 2 की टेल में देखिए, 2 की टेल में 1, ठीक है बेटा, फिर 0 यहाँ पर इसको उतारा 4, ठीक है 2 की टेल में किस पे जा रहा है, 2 पे, रिमाइंडर कितना आ गया 0, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आया तो ये क्वेश्चन ठीक क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब 2 की टेल में चेक करो फर्दर, 2 की टेल में किस पे जा रहा है भैया 6 पे, ठीक है भैया। ऐसे 2 की टेल में किस पे जा रहा है 2 3 जा 6 3 पे, ठीक है। चेक करो किस पे जा रहा है, जिस पे जा रहा है 2 3 जा 6 पे जा रहा है, ये 2 3 जा तो 3 पे जा रहा है, क्या देखो 2 से चक्कर है नहीं भैया, 2 की नहीं जा रहा, 2 से डिवाइड नहीं है ना बेटा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उस दौरान रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो अगला नंबर चेक करो जिससे रिमाइंडर 0 आएगा, अगला नंबर क्या है 3, अगला नंबर क्या है 3, 3 1 जा 3, अब ये तो ये नंबर क्या है, जब 1 आएगा, जब तक 1 आया जब तक इसको डिवाइड करते चलो 1 आ गया, तो इससे क्या फैक्टर हो गया, इसके प्राइम फैक्टर कौन से हो गए, प्राइम फैक्टर हो गया क्या हो गया 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। तो क्या लिखो बेटा 2 2 2 × 3, इसका मतलब 2 की पावर, 2 कितने बार है, 2 कितने बार है भैया, 2 कितने बार है, 2 कितने बार है वापस, 2 कितने बार है 3 बार, और 3 कितने बार है 1 बार। इस चीज़ को मैं साथ साथ ऐसे लिख रहा हूँ, आगे जाकर काम आएगा, इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। इसकी एक्सपोनेंशियल पावर 2 जितने टाइम, देखो कोई भी चीज़ x मल्टीप्लाई x ऐसे सो ऑन, ये n बार है, इसका मतलब कि x की पावर n, x का पावर n, तो मान लो x मल्टीप्लाई x, तो कितने टाइम है 1 2 3 4, x की पावर 4, क्या बोलते हैं x की पावर 4। तो यही चीज़ यहाँ पर मैंने लगाया कि कितने बार है 1 2 3, ये सेम है ना सब, जब सेम है तो क्या होगा 3 बार, सेम होना चाहिए x, तो ये बेस, ये आइडेंटिटी, ये चीज़ नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा, ये इसके क्या होंगे प्राइम फैक्टर होंगे, इसके भैया 24 के, ठीक है 24 8 3 की पावर 8 2 की पावर 8 होता है 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 मल्टीप्लाई 3 24 बन रहा है, ठीक है बेटे इसके प्राइम फैक्टर। तो फाइनली आपको प्राइम फैक्टर करने आ गए इजीली, अब कितने भी बड़ा नंबर होगा इजीली प्राइम फैक्टर कर सकते हो। देखो एक प्राइम फैक्टर का एग्जांपल और आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है इस चीज़ को लिख लेना, ठीक है बेटा। प्राइम फैक्टर का मतलब देखो कैसे, ठीक है 63, ठीक है प्राइम फैक्टर भी है 2, सबसे नंबर छोटा 2, क्या 2 की टेबल में 63 जा रहा है, नहीं जा रहा, देखो 2 की टेबल में नहीं जा रहा बेटा, देखो बता देता हूँ आपको कि नहीं जा रहा, ठीक है 2 की टेबल में ये 3 पे गया, ठीक है ये नीचे उतरा 3, ठीक है ये 2 की टेबल में किस पर, बिल्कुल बच्चे की तरफ बता रहा हूँ बेटा, ये चीज़ बताने वाली है नहीं, बट मैं आराम से बता रहा हूँ, आप सीखो, सीखने आए हो, आप बैठे हो सीखने तो क्लियरली सीखो उसको, बार बार अगली बार के लिए मत छोड़ो, अगली बार देखेंगे नहीं, अभी सीखो, ठीक है 2 टेल में 1 पे गया, रिमाइंडर है 1, इसका मतलब जब तक रिमाइंडर नहीं आया कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं लिख सकते। तो चेक करो अगला नंबर 3, क्या 3 से जा रहा है, हाँ भैया 3 से जा रहा है, 3 की टेल में 6 किस पे जाता है 2 पे जाता है, और 3 की 3 किस पे जाता है 1 पे जाता है, देखो 3 की टेल में इसी चीज़ को मैं 3 से डिवाइड करूँगा यहाँ पर, तो क्या है बेटा 3 की टेल में 6 किस पे जा रहा है 2 पे जाता है, ठीक है अगला इधर दे 3 की टेल में 3 किस पे जाता है 1 पे जाता है, तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 1 3 21 आ गया 21, ठीक है बेटा। तो मैंने देखा ये 3, ठीक है क्या अगला नंबर, अभी एक बार 3 लिख दिया ना, अब देखिए एक बार 3 लिख दिया तो 2 मत आना, क्योंकि वो नंबर पहले ही 2 से नहीं कटा, सुनो वो नंबर पहले 2 से नहीं कटा तो बाद वाला नंबर भी 2 से नहीं कटेगा, है। अब देखो 3 क्या बेटा 3, ये क्या होगा बेटा 3, फर्दर 3 से चेक करो 3 की टेबल किस में जाता है 7 के, हम ये जाता है 7 की टेबल किस में जाता है बेटा, हाँ 7 की टेबल किस में जाता है 1 पे, तो ये बच्चे क्या होगी बेटा फैक्टर, क्या होगा बेटा ये क्या होगा फैक्टर होंगे, सारे लेना चाहते कुछ भी लिख ले बेटा। 63 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए 2 की 3 × 3 × 3 1 × 3 × 3 × 3 × 7 1 लिखना चाहे बाद में लिखो, ठीक है कोई जरूरत नहीं बेटा,
3 की पावर कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स से एक टाइम 3 2 टाइम्स है बेटा, ठीक है कितने टाइम है, 2 टाइम्स और पावर 7 9 7 जा 63। हाँ ये सेम नंबर बन रहा है, 9 7 जा, ये 9 बना रहा है, ठीक है ये बना रहा है 7 बना रहा है, 9 7 जा 63। ये तो नंबर बनना चाहिए, बताया था मैंने अभी से बताया था अभी कि भैया एक ऐसा नंबर जिनका ये और ये और ये क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन ही फर्दर ये बने, ठीक है। और ये क्या प्राइम नंबर, ठीक है 3 और 7 प्राइम नंबर है, हाँ तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। अब रब करो बेटा, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का रास्ता हुआ, दौर हुआ जिसमें हमने ये पढ़ा। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा बेटा, या थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वीडियो को जब ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर बच्चे सोचते हैं कि यार इसमें क्या चीज़ होगी जब इतना बड़ा है तो, बट ये बेसिक है बेटा, तुम्हें बेसिक आना चाहिए, हम आगे फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है मूव करते हैं, ठीक ठीक। अब मैं इसको रब करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमें इजीली आ गया। अब इसको आराम से पोज करो, समझो, ना समझ वापस वीडियो देखो, ना समझे वापस वीडियो देखो बेटा, ठीक है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, क्या नाम है, को प्राइम नंबर्स हम जान चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, HCF। अब मेन कंटेंट आया HCF का, किसका बेटा, HCF का। चलो एक चीज़ बता देता हूँ बेटा आपको, HCF को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था आपको जो फैक्टर होता है, क्या होता है बेटा, फैक्टर होता है, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ और बताता हूँ आपको साथ साथ HCF को स्टार्ट करने से पहले कि सर देखो कोई भी बड़ा नंबर है 3 6 7 3 6 2 3 6 2, ठीक है 3 6 2 या कुछ भी मान लो यार 4 3 2, ठीक है। अब इसके फैक्टर निकालने काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, काफ़ी मुश्किल है क्या, बट हम इसके प्राइम फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं, बट थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा निकाल तो सकते हैं तो मुश्किल है, ठीक है। बट इसके जो प्राइम फैक्टर है, क्या बेटा, इसके जो प्राइम फैक्टर है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि कई नंबर दे देंगे आपको और आपको ये बोलेंगे कि भैया इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या निकालो बेटा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। बिना फैक्टर निकाले आप चेक कर सकते हो कि उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, क्या भैया, चेक कर सकते हो कि उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है। आपको कैसे पता चलेगा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता है। तो मैं इसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इस नंबर में लिखता हूँ, एक ऐसी चीज ले रहा हूँ पहले जिसका हमें पता है, इस नंबर का हमारा 24 का, ठीक है 24 ना लेके 12 ले लो, ठीक है 12, ठीक है 12 के पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, 12 के फैक्टर, ठीक है। फैक्टर क्या होगा बेटा, फैक्टर, इसका मतलब फैक्टर का मतलब भैया ऐसे नंबर जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करे। क्या 12 1 से डिविजिबल है, हाँ भैया। क्या 12 2 से डिविजिबल है, हाँ भैया। क्या 12 3 से डिविजिबल है, हाँ भैया, हाँ भैया। क्या 12 4 से डिविजिबल है, हाँ, कि 4 की टेबल में 12 आता है। क्या 12 6 से डिविजिबल है, हाँ भैया। क्या 12 सिर्फ 12 से डिविजिबल है, ठीक है। ये नंबर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये 12 13 से कभी डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल का मतलब कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर शुड बी 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर कितना बेटा, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 हो, ठीक है। इसी चीज को मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उससे कैसे इजीली निकाल पाते हैं। देखो अब मैंने प्राइम फैक्टर देखो 12, देखो क्या 2 की टेल में सबसे छोटा 2, क्या 2 की टेल में 12 आता है, हाँ ये 6 पे आता है, ठीक है भैया। अब 2 अगला चेक करो, क्या पहले 2 से, क्या 2 की टेल में 6 आता है, हाँ भैया 3 पे आता है। क्या 2 3 की टेल में आता है, नहीं, तो ये 2 नहीं लेंगे बेटा, मतलब 2 का मतलब 2 की टेल में क्या 3 आता है, नहीं आता, हम क्या लेंगे यहाँ पर 3 लेंगे। क्या 3 की टेल में 3 आता है, हाँ भैया, किस पे आता है 1 के, तो ये क्या होगा बेटा, इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा, प्राइम, साफ ये प्राइम थोड़ा सा मुझे ऐसे लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, प्राइम फैक्टर, ठीक है फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या बेटा, 2 इंटू किसके प्राइम फैक्टर ऑफ, किसके 12 के, ठीक है, इसके 12 के लिख देता हूँ, ठीक है। क्या होगा बेटा 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखो
मैंने बताया था आपने ये 2 कितने बार है भैया, 2 कितने बार है, ये 2 कितने बार है, 2 कितने बार है बेटा, सॉरी बेटा कुछ गले में कुछ नॉइज पोल्यूशन है, गाड़ी चला रहे कुछ बच्चे, ठीक है हो जाता है, क्या करें अब, रिकॉर्डिंग है तो 2 की पावर 2 कितने बार है, 2 टाइम्स इंटू 3 में बोल रहा था ना 1 बार, ठीक है। आप देखो कैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकाले जाते हैं, ट्रिक पहले बताता हूँ ट्रिक, फिर उसका बताता हूँ आई कहाँ से ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या करते हैं, जब भी कोई नंबर सुनना, जब भी ए, ठीक है, मान लो कोई नंबर है एक्स, ठीक है, एक्स हो मल्टीप्लाई वाई हो मल्टीप्लाई जेड हो, कुछ भी हो, 2 भी 3 भी 4 भी कितने भी, ये क्या है, इनकी पावर ए हो बी हो और या सी हो, क्या हो, ए हो बी हो या सी हो। तो ये देखो इसका मतलब हम ये 2 लेंगे, कोई यहाँ पर 2 ही है ना, तो क्या करेंगे, क्या है 2 लेंगे, ए हो बी हो कितने भी हो सकते हैं बेटा, बट पावर उनकी डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ठीक है, पावर भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है। ये क्या डिनोट करा है बीसी, क्या है, ये पावर है, ये क्या है, अपने प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स है सारे, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के, क्या करेंगे, जो भी ये नंबर होता है ना इनमें एक प्लस कर देंगे, ठीक है, एक ज्यादा लेंगे, इसका एक ज्यादा हो, एक ज्यादा मतलब एक प्लस कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करके मल्टीप्लाई और फिर प्लस करके मल्टीप्लाई, ठीक है। तो प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, ये सारे ये क्या डिनोट करते हैं, ये बता देंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या बेटा, नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर्स चेक करें बेटा। अब उस दौरान यहाँ पर उस दौरान कितने नंबर हैं, देखो इस दौरान यहाँ पर 2 ही नंबर है ना, एक ये 2 और 3, इस दौरान 2 नंबर ले लेंगे, ये कोई 2, तो क्या करना है, 2 नंबर है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, मैंने बताया ये क्या प्राइम नंबर, जैसे एक्स और वाई, एक्स की पावर क्या है ए, बी की वाई, तो हमने क्या किया, एक ज़्यादा लिया ना पावर, जो पावर एक ज़्यादा लेना है तो ये 2 की पावर एक ज़्यादा ले लो, 2 की पावर एक ज़्यादा, 2 + 1 एक ज़्यादा ले लिया, मल्टीप्लाई 1 की पावर एक ज़्यादा, 1 + 1 कितना हो गया बेटा, ठीक है, 2 + 1 कितना हो गया, 3 × 2 कितना हो गया, 3 × 2 कितना हो गया 6, 3 × 2 कितना हो गया बेटा 6, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स बोला था मैंने, क्या होता है ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया 6, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बेटा, इसके 12 के कितना हो गया बेटा 6, देखो ये 6 है 6, तो ये सारा ये बेसिक ये ट्रिक है इसकी, कि जब भी कभी भी हो नंबर ऑफ फैक्टर्स डायरेक्ट निकालने हो तो आप सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन करो उसका, देखो इसके फैक्टर निकालने काफ़ी मुश्किल है, उसके फैक्टर निकालो फिर काउंट करो, काफ़ी मुश्किल है बेटा, काफ़ी मुश्किल है, तो क्या करेंगे, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं मुश्किल भी तो है, आसान तो हो जाए, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग आपको एक कितना ही डिवाइड करते चलेंगे, इतनी देर में तो आपको पेपर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन के लिए, तो कैसे करेंगे, ये ट्रिक है, ठीक है। अब बच्चा कहते हैं सर ये ट्रिक आई कहाँ से, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ये ट्रिक आई कहाँ से बेटा, ठीक है, देन वी मूव, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये ट्रिक आई कहाँ से, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ, ट्रिक आई कहाँ से, देखो जैसे कि ट्रिक बनी क्या, तो मैं इसी एग्जांपल से दिखाता हूँ, इसी से बताता हूँ ट्रिक बनी क्यों, 6 कैसे आया, देखो क्या होता है कि जब 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, ठीक है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी, ये क्या एक्चुअल में 8 नहीं है, तो मैंने क्या करा 8 के फैक्टर कर दिए, 8 के कर दिए बेटा फैक्टर कर दिए, इसका मतलब 8 के प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे, क्या 8 के फैक्टर, ध्यान से सुनना, मान लो 8 है, 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं भैया, 8 किस से जा रहा है, 1 से जा रहा है, हाँ भैया, 8 किस से जा रहा है भैया, 2 से जा रहा है, हाँ भैया, 8 4 से जा रहा है, हाँ 8 8 से जा रहा है, तो कितने फैक्टर हो गए, 1 2 4 और 8, ये तो फैक्टर हो गए, कितने टोटल नंबर फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो मैं दिखाऊँ, हाँ ठीक है, वन को मैं लिख दूँ 2 की पावर 0, सुनना भैया, किसी भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो जिसकी पावर 0 हो वो हमेशा 1 कहलाता है, तो मैं किसी की पावर 0 जहाँ दिखूँ वो 1 होगा, और जहाँ 1 हो तो उसको मैं 0 लिख सकता हूँ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर के पावर के 0 लिख सकता हूँ, हाँ ऐसे ही। तो 1 को मैं क्या लिख दूँ 2 की पावर 0, क्यों लिखा मैंने इसे बता, यहाँ पर क्या है 2 को 1 लिख दूँ, 2 कितने बार 1 इसको क्या लिख दूँ, ये 2 × 2, तो लिख दूँ 2 की पावर 2, 2 टाइम है, इसको कर दूँ 2 × 2 कितनी पावर 1 2 3,
कितना 8 की पावर 2, अंडरस्टैंड 8 की पावर 3 कितना बेटा 3। ध्यान से समझो क्या बोला मैंने, 1 को रिपीट अगेन, ठीक है दोबारा से बोल रहा हूँ, नहीं समझ आएगा बेटा एक बार में समझ आ जाए तो फिर तो यार सब ठीक है, नहीं समझ आएगा बेटा, ठीक है सबको आराम से समझ आता है। क्या करा मैंने, ये 1 2 1 4 8 क्या निकाल दिया, इसके फैक्टर निकाल दिए, ठीक है फैक्टर। क्या मैं 1 को 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, हाँ भैया। क्या 2 को 1 लिख सकता हूँ, हाँ भैया। 4 को लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, हाँ भैया। 2 2 2 लिख सकता हूँ, 2 2 2 8 होता है, 2 2 4 4 2 8, हाँ। क्या मैं लिख दूँ 2 की पावर 3, तो मैं इन फैक्टर्स को क्या लिख दूँ भैया, ये तो मैं क्या करूँ इसके फैक्टर्स निकालूँ, क्या निकालूँ बेटा फैक्टर निकालूँ, क्या निकालूँ फैक्टर, ठीक है। ऐसे फैक्टर निकाल देते मैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है ठीक। इन्हीं फैक्टर को जो 8 ये जो 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, इन्हीं फैक्टर को मैं इस फॉर्म में लिख दूँ बेटा, ठीक है। ऐसे ही ये 3 है, तो 3 के कितने होंगे बेटा, देखो 3 के कितने होंगे, मैं रब कर रहा हूँ इसको, यहाँ लिखते हैं 3, तो 3 को क्या लिख दोगे, 3 1 से भी डिविजिबल है और 3 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये और ये, इसका क्या है 3 की पावर 1, इसको क्या लिख दूँ 3 की पावर 0 लिख दूँ, लिख सकता हूँ बेटा, इसको ये लिख सकता हूँ 3 की पावर 0 लिख दूँ, हाँ भाई। तो मैं क्या लिख दूँ भैया 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, क्या लिख दूँ बेटा 3 की पावर 1, क्या लिख दूँ 3 की पावर 1, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है साफ लिख लें। इसका मतलब भैया 3 की पावर 1, अब इसी चीज को मैंने ये तोड़ के लिख दिया, सोचना इसी 8 को मैं ये लिख सकता हूँ ना बेटा, लिख सकते हो बेटा, इस 8 को मैं सर ये लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कितनी पावर थी 2 बेटा, यहाँ 2 पावर थी ना, कुछ गलती कर दी बेटा, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 2 है, आई एम सॉरी, रिपीट अगेन रिपीट अगेन रिपीट अगेन, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर 2 है बेटा, मैंने 8 के लिए बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर 4 है, 2 की पावर 2 है, आई एम सॉरी अगेन दोबारा बता रहा हूँ, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, ठीक है। इसका मतलब 4 किससे जा रहा है 1 से जा रहा है, 4 2 से जा रहा है और 4 4 से जा रहा है, तो फैक्टर कितने 2 4 है, इसका मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये हटा देता हूँ लास्ट वाली, ठीक है लास्ट वाली हटा देता हूँ, ठीक है। तो 4 1 2 और 4 और 8, मैं सोचा ये ना 24, यहाँ पर मैंने गलती से 3 सोचा, पावर 3 ले लिया, मैं साफ साफ बनाता हूँ, इसकी पावर मैंने क्या ले लिया 3 मान लिया गलती से, ठीक है। तो कितना हो गया ये, इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करा, सोचो इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो ये इसके मल्टीपल में है ना, देखो इसी चीज को मैं ऐसे लिख दिया और ये इसके मल्टीपल में है, इसका मतलब ये इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, फिर इसको इससे, कितने हो गए पेयर, एक पेयर ही हो गया, देखना एक पेयर ही हो गया, 2 की पावर इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 3 की पावर 0, एक ही हो पेयर, ठीक है। अगला इसको इससे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, अंडरस्टैंड। ऐसे मैंने क्या करा, अगला चेक करा, मैंने चेक करा कि हाँ यहाँ पर सर मैं ये लिख सकता हूँ, अब इसको इससे, इसको इससे, सॉरी इनको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं क्या लिखूँ बेटा 2 की पावर 0 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अभी खोलो ये क्या होगा भैया, ये क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 1, हाँ बेटा ये कितना होता है बेटा 2 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 3 पावर 0 कितना 1 होता है, ठीक है बेटा। ये 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 1, 3 की पावर 0 1 होता है बेटा, ये कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है बेटा। इसको क्या लिख दूँ, ये हाँ बेटा, इसको क्या लिख दूँ, इसको लिख दूँ बेटा 2 की पावर 2 सॉरी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3, क्या है 2 3 आ गया, और यहाँ क्या गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, इसको खोलो, इसको क्या लिख दूँ बेटा, इसको लिख दूँ 1, ये क्या होगा बेटा 2 4 3 4 2 जा 6 3 2 जा 6 4 4 3 जा 12, अंडरस्टैंड, ठीक है।
अब नंबर फैक्टर्स चेक करो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, नंबर फैक्टर आगे 6 आगे। अब यही तो फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 1 2 4 3 6 12 के फैक्टर्स निकाले देखे हम 12 के, तो 12 किस से कट रहा है, बोला तो मैंने लिखवाया था 12 1 से भी कट रहा है, 12 2 से भी कट रहा है, और 12 3 से भी कट रहा है, 12 4 से भी कट रहा है, और 12 6 से भी कट रहा है, और 12 से भी कट रहा है। देखो 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, ये फैक्टर आ गया 14। तो ये चीज, इस चीज को मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया। इसका मतलब जब यहाँ पावर 1 थी तो एक नंबर ज्यादा है ना, 0। पावर 1 थी तो 2 आनी चाहिए, या कितने डिजिट है 1 2 3, और कितने आ यहाँ पर पावर 2 है तो 3 डिजिट है, 1 2 3 3 आ रही है। इसका मतलब एक ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 है पावर, फिर एक डिजिट आ रही है 1 2। इससे ट्रिक ये बनी कि मैं क्या कर लेता हूँ, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा इस, तो ये एक इंसान इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, फिर एक बार इससे, ये इससे मल्टीप्लाई इससे, तो कितने बार टाइम हो गया 1 2 2 ये बन गए, इसको 2 ये बन गए, इसको 2 ये बन गए, देन प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, ये 6 हो गए, 6 बार बन गए ना 2, ये इसको करा फिर इसने इससे करा, ये वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ये, और ब्रैकेट ओपन वाला तरीका। इस चीज़ से ये पता चला कि भैया इसके फैक्टर्स ये हो गए। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ बनी कि भैया जिसकी भी पावर ये हो, मतलब प्राइम नंबर की पावर ये हो, कुछ भी पावर हो, तो उसका एक ज़्यादा ले लेंगे, एक ज़्यादा 1 ज़्यादा 1 प्लस कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे, देन क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर कराएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि देखो सोचो ना, यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ कितनी पावर थी 2 पावर, इसका मतलब 2 बार बोलना चाहिए, या तो 3 बार बोल रहा है, एक ये भैया क्या इसके मैंने फैक्टर करे, तो फैक्टर में तो 1 भी तो आ रहा है, तो 1 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। इसलिए क्या हुआ, एक ज़्यादा लिया, एक ज़्यादा आ रहा है पर एक ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, जब तो प्रॉपर बनेगा, इसलिए हमने क्या करा, एक पावर को एक ट्रिक बनाई कि जो ये पावर है, हमने नहीं बनाई, ये बनाई गई है कि ये जो पावर है, ये पावर क्या लेंगे एक ज़्यादा। ठीक है, पावर एक ज़्यादा लेंगे, पावर एक ज़्यादा लेंगे, ऐसे ट्रिक बनी, इसे सॉल्व करने की तरीका होगा। ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो की, ये सारे तरीके क्या होते हैं भैया प्राइम फैक्टर निकालने के। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, उसको इजीली समझ आएगा कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है। ठीक है, नंबर फैक्टर कितने होंगे, हम ये जानते हैं भैया कि 60 जानते हो, 60 को। ठीक है, 60 ना हो तो 12 हो, देख लो 4। ठीक है, 60 का नंबर फैक्टर निकालो बेटा, 16 आ जाएगा, 4 3 2 लिखा लो, इसका ही लिखा लो, देखते हैं रैंडम नंबर लेते हैं 2 की टर्म में किस पे गया, 2 पे 1 पे 6 पे, फटाफट करना पड़ता बेटा। 2 की टर्म में 2 1 6 पे गया है। ठीक है, 2 की टर्म में किस पे गया, वही 1 पे 0 पे 1 पे 0 पे और 8 पे। 2 की टर्म में किस पे गया भैया, 5 पे और 4 पे। 2 की टर्म में किस पे गया, देखना गलती तो निकली है, 2 की टर्म में 2 1 पे और हाँ बिल्कुल 6 पे गया, फिर 2 की टर्म में 10 पे और ठीक गया, 2 की टर्म में ठीक है गया, 2 की टर्म में किस पे गया बेटा, 2 की टर्म में 2 पे गया और ये कितने गया 7 पे गया। अब ये 2 की टर्म में नहीं जा रहा, ये 3 की टर्म में जा रहा है, 3 की टर्म में किस पे गया, ये 9 पे गया। ठीक है बेटा, 3 9 जा 27, क्या 3 की टर्म में किस पे गया, 3 पे गया, 3 की टर्म में किस पे गया भैया 1 पे गया। ठीक है, तो ये क्या इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है बेटा, एक और 2 है। ठीक है, ठीक है, 2 फैक्टर, इसको मैं लिख दूं 2 कितने बार 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी है बेटा 4, 2 की पावर 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर कितनी है 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना है डायरेक्ट, जब भी ये पावर हो उनका एक ज़्यादा ले लो, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 5 × 3 कितना हो गया बेटा, 5 × 3 कितना होता है बेटा, इसके क्या होंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या होंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा बेटा 15। ये ट्रिक बता दिया आपको बस जल्दी कि आपको पता हो तो कैसे लिखाना था। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, आपको एससीएफ के बारे में भी बताना होगा आगे जाके। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो एससीएफ के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि फिर बच्चे कहेंगे कि सर काफ़ी देर हो गया, काफ़ी टाइम लग रहा है, तो बोर भी हो जाते हैं, एक वीडियो को काफ़ी लंबी होती है। तो ये फैक्टर की ये सेकंड यूनिट हुई। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एचसीएफ के 3 मेथड होंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 3 मेथड्स होंगे।
ऐसे डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, कभी नहीं बोल पाऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, क्योंकि तीनों मेथड एक साथ समझाऊंगा। इसके फैक्ट बेसिक सारे, फिर उसकी ट्रिक भी सिखाऊंगा कि डायरेक्ट कैसे एचसीएफ निकालना है आपको वो बताना, ठीक है। ज़्यादा एडवांस नहीं होगा। एसएससी के ये जो सीजीएल होता है इसके हिसाब से नहीं होगा, अपने 10th तक के बोर्ड के बेसिक है, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक है उनके लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको बेसिक है तो आप इजीली इसके एडवांस चीज़ को, एडवांस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और क्या करो बेटा, और जो भी आपका फ्रेंड है जो पढ़ना चाहता है मैथ, और उनको शेयर करो कि यार हाँ भैया ये कमी है। रीज़न क्या है, आप ज्ञान को जितना बांटोगे ना, आपको कुछ आता है तो आप बताओगे किसी चीज़ को कि भाई ये चीज़ है, ज्ञान को जितना बांटोगे आपका फ़ायदा है, आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको शेयर करो, आपको वीडियो लगी तो अच्छी लगी तो इसको शेयर करो। थैंक यू सो मच।